हेलो क्लास सिक्स। आपका ये नया चैप्टर है साइंस का, गेटिंग टू नो प्लांट। तो आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसका पार्ट है ये 1। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिस्ट फ्यू प्लांट्स फाउंड अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों की सूची बनाइए। तो हमारे घर के आसपास जितने भी हमें प्लांट्स मिलते हैं देखने को, उसके क्या बताने हैं, नेम बताने। तो हम देखते हैं मैंगो है, नीम है, ग्रास है, चिली है, पालक है, बनियान ट्री, एक्स्ट्रा बहुत सारे और भी हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, गुआवा है। तो ये सारे प्लांट जो है हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर ऑल द प्लांट सेम इन साइज। क्या सभी पौधे एक जैसे आकार के हैं? नो, ऑल प्लांट्स आर नॉट सेम साइज, दे आर डिफरेंट साइज। नहीं, सभी पौधे अलग अलग आकार के हैं। अब है ना, आप बहुत सारे प्लांट्स देखते हो अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर के चारों तरफ, तो उनके साइज़ है ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ मिडल साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको आप घरों के अंदर नहीं लगा सकते। ऐसे अपने मैंगो ट्री देखा है, बनाना का ट्री देखा है, पीपल का ट्री देखा है, तो वो आपके घरों में नहीं लग रहा ना, वो बाहर लग रहा है। तो वो मतलब उनका साइज़ जो है, उनकी शेप जो है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ होते हैं मीडियम साइज़ के होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है वो छोटे छोटे ही हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे, मतलब उनका साइज़ क्या होता है, परमानेंट होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि प्लांट सेम साइज़ के होते हैं? नहीं, प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना अपने एनवायरनमेंट में कि ह्यूमन बीइंग है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के हैं, सबके अंदर सबकी शेप, सबका साइज़, सबका कलर, सबको डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के जो मेजर पार्ट है, पौधों के जो मुख्य भाग है, वो क्या क्या होते हैं? स्टेम होएगी, रूट होएगी, लीव्स होएगी एंड फ्लावर्स। तना, जड़, पत्तियाँ और फूल। आपने प्लांट देखा है, प्लांट होता है एक, उसके अंदर रूट का सिस्टम होता है, यहाँ पे हमारा रूट सिस्टम आता है, यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ शूट सिस्टम आता है। रूट सिस्टम में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारी रूट्स आ जाएंगी, मतलब जो हमारा प्राइमरी और टर्शरी में आएंगे, और शूट में फ्लावर है, फ्रूट है, नोट्स है, लीव्स हैं, ये सारे स्टेम वगैरह जो भी है वो आएंगी। तो प्लांट्स के जो मेजर पार्ट होते हैं वो होता है उसकी स्टेम, उसकी रूट, उसकी लीफ और क्या है, फ्लावर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? जो मेनली हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, यानी कि जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और पेड़। देखो, जो जड़ी बूटी होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब उनका साइज़ क्या आता है, स्मॉल होता है। हम अपने घरों के में देखेंगे, जो श्रब होती है वो झाड़ी के टाइप में होती है, यानी कि वो उससे क्या होती है, बड़ी होती है। और जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत लार्जर इन साइज़ होते हैं, बिगर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम टू प्लांट्स बिलोंग टू हर्ब्स। 2 पौधों के नाम बताइए जो जड़ी बूटी से संबंधित है, यानी कि जो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। हर्ब्स हमारे स्मॉल इन साइज होते हैं, मतलब उनकी सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं। तो हमारे टोमेटो है, पोटैटो है, ये सारे क्या है, हमारे हर्ब्स में आने वाले हैं। और अपने ना अपने चारों तरफ ना बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देखोगे, तो उनके बारे में लिखना कि और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम हर्ब्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। झाड़ियों के 2 उदाहरण दीजिए जो किस में आते हैं, हमारे श्रब्स में आते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, लार्जर देन हर्ब्स होते हैं बट स्मॉलर देन ट्रीज होते हैं, यानी कि मिडल में आ जाते हैं। ये हर्ब्स से बड़े होंगे और श्रब्स और क्या कहते हैं, ट्रीज से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये किस में आएंगे, श्रब्स में आएंगे। तो हमारा लेमन है, ऑरेंज है, और भी हम चीज़ें देखते हैं, लेमन, ऑरेंज, जो भी आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिले। तो 5 कैरेक्टर है ना, आप खुद से ढूंढना, मतलब आपको खुद से बताना चाहिए कि कौन कौन से। ये तो आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन से पता लगाना कि कौन कौन से प्लांट्स को किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको है ना ट्रीज़ के 2 एग्जाम्पल देने हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको 5 या 5 6 7 जितने हो सके ना खुद से ऑब्जर्व करने हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो ट्रीज़ हमारे मैंगो का है, नीम का है, बनाना का है, और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। क्लियर।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन अ पैटियोल। पर्णव्रत को परिभाषित करें। देखो जिस तरीके से हमारी लीव्स होती है ना, लीव्स इस तरीके से पाई जाएगी। इसका जो मिडल का पार्ट आएगा, लमाइना जिसे बोलते हैं, यहाँ पर जब आता है ना तो पैटियोल मिलती है। द पार्ट स्टॉक ऑफ अ लीफ बाय विच अटैच टू द स्टेम। ये पार्ट होता है जिससे ये ना स्टेम से अटैच होती है, अपनी जो जड़ होती है। पत्ती का वह भाग यानी कि डंठल जिसके द्वारा हम तनी से जुड़ी होती है उसे पर्णव्रत कहलाता है। लीव्स का वो वाला पार्ट जो किससे जुड़ा रहता है, स्टेम से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, पैटियोल यानी कि पर्णव्रत। अटैच टू द स्टेम इसका पैटियोल, हिंदी में बोलेंगे पर्णव्रत। तो आपको पता लग गया पैटियोल क्या होता है, द पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ अ लीफ बाय विच अटैच टू अ स्टेम इज कॉल्ड पैटियोल। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ लमाइना। लमाइना किसे कहते हैं। देखो जो लीफ के अंदर है ना, ये ब्रॉड पार्ट आता है, ग्रीन कलर का फ्लैट पार्ट आता है। ये जो मिडल का पार्ट है ना, इसको बोलेंगे क्या, ब्रॉड लीफ ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड अ लमाइना। पत्ती का चौड़ा हरा सपाट भाग लमाइना कहलाता है। तो जो उसका चौड़ा पार्ट आएगा ना, मतलब ग्रीन कलर का मिडल जो पार्ट है, उसे लमाइना बोला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वीन्स किसे कहते हैं। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। पत्ती का पर मौजूद रेखाओं को लीफ शिराएँ कहते हैं। वीन्स यानी कि शिराएँ। देखो आप है ना, इस तरीके से लाइनें देखने को मिलती है, कुछ पैरेलल होती है, कुछ हमारी रेटिकुलेट होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट हमारी ना इस तरीके से होती है, कुछ इक्वल इक्वल जा रही होती है, कुछ हमारी इस तरीके से आएगी, मतलब हमारे इरेगुलर उसमें आएगी, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, और कुछ हमारी बिल्कुल पैरेलल होगी, सेम सेम इस तरीके से जाएंगी। तो ये जो लाइंस होती है ना, इनको बोलते हैं वीन्स यानी कि शिराएँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिडरिप क्या होता है। जो थिक वीन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। अब जो हमारी ये लीफ होती है, लीफ के अंदर जो हमारी थिक वाली ये जो मिडल में आती है ना, इसको बोलते हैं मिडरिप, यानी कि सबसे जो मोटी वाली वीन होती है, इसे क्या बोला जाता है। ये आगे आप पढ़ोगे इसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ये अभी के लिए सिर्फ इतना है कि थिक वीन होती है जो मिडल के अंदर लीफ में, उसे मिडरिप कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहा जाता है। अब आपको पता लग गया पैटियोल किसे कहा जाता है, लमाइना किसे कहा जाता है, वीन किसे कहा जाता है, मिडरिप किसे कहा जाता है। तो लीफ के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें पता लगी हमें। पर्णव्रत क्या था, शिरा क्या थी हमारी, मध्य शिरा क्या था, और लमाइना क्या क्या था। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ अ लीफ विनेशन। पत्ती शिरा विन्यास क्या है। द डिज़ाइन मेड बाय वीन इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन। पत्ती में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को पत्ती शिरा विन्यास कहते हैं। अब जब हमारी जो लीव्स होती है, इसमें भी है ना क्या बनता है, डिज़ाइन बनता है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पीछे की तरफ। तो इस तरीके से जब ये पैरेलल डिज़ाइन जा रहा है, मतलब इक्वल इक्वल, तो ये जो डिज़ाइन बना रहा है ना, और इसमें इस तरीके से एक अपवर्ड है, फिर एक यहाँ है, एक उसके ऊपर है, फिर एक यहाँ है, फिर इसके, तो ये पैरेलल जा रहा है हमारा, एक इरेगुलर जा रहा है। तो क्या होता है, जो ये डिज़ाइन बन रहा होता है ना विनेशन में, जो लीव्स के अंदर ये जो डिज़ाइन शो हो रहा है, इसको बोलते हैं लीफ विनेशन यानी कि शिरा विन्यास। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ विनेशन। पत्ती में शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को पत्ती शिरा विन्यास कहा जाता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीफ विनेशन आर देयर। पत्ती शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ विनेशन, एक होता है रेटिकुलेट विनेशन और एक होता है पैरेलल विनेशन। मैंने आपको पीछे बताया ना, पैरेलल जो इक्वल इक्वल जा रहा है अपनी तरफ से इस तरीके से, तो वो पैरेलल विनेशन होएगा, और जो अप डाउन इस तरीके से जा रहा है वो क्या आएगा हमारा रेटिकुलेट। एक होता है जालीदार शिरा विन्यास, एक होता है समांतर शिरा विन्यास। तो हमें पता लगा कि वीन्स किसे कहते हैं, पैटियोल किसे कहते हैं, लमाइना किसे कहते हैं, हमारी मिडरिप किसे कहा जाता है। अब हमारा लीफ विनेशन क्या होता है, जो लीफ के अंदर डिज़ाइन होता है। लीफ विनेशन हमारा कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है हमारा, एक होता है पैरेलल विनेशन, एक होता है रेटिकुलेट विनेशन। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है
उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जब लीव्स के अंदर जो पानी है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, वेपर्स की फॉर्म में बाहर आएगा। तो जैसे हमारी ये लीव्स है, लीव्स के अंदर से जो वाटर है वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है लीव्स में से, उसे क्या कहा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेम द प्रोसेस बाय विच लीव्स कैन प्रिपेयर देयर फूड। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पत्तियां अपना भोजन तैयार करती है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी कि लाइट, सन की जो रेडिएशन होती है, सन की जो रोशनी होती है, उससे फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब हमारी लीव्स क्या करती है, मेकिंग ऑफ फूड करती है, भोजन को बनाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। द मेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में कहेंगे फोटोसिंथेसिस। इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या क्या है, यानी कि हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ करना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमारे घर में बहुत सारी डिशेस बनती है ना, उन डिशेस को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है ना। अब जैसे हमें जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड बनाती है ना, तो फूड बनाने के लिए ना उनको भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनानी होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है ना उनको भी लीव से फूड बनाने में। तो वो सारी क्या क्या होती है, जैसे हमें मैगी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर हमें अच्छी वाली मैगी बनानी है तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी होती है। अगर हमें नॉर्मल मैगी बनानी है तो उसमें पानी डाल दो, मैगी डाल दो और मसाला डाल दो, तो वो नॉर्मल मैगी बन जाएगी। तो ऐसे लीव्स को फूड बना, तो वापस आ जाओ, मैगी खा ली हमने तो लीव्स पे आ जाते हैं। तो लीव्स क्या करती है, फूड बनाने में हेल्प करती है, फूड फैक्ट्री होती है ये। तो इसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और ग्रीन पिगमेंट जो इसके अंदर पाया जाता है वो क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। तो हमारे 4 रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, उसके लिए सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए होती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो लीव्स जो हमारा फूड फैक्ट्री होती है, जो फूड बनने का प्रोसेस होता है, जो मेकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, वो कहाँ पर होती है, हमारी लीव्स के अंदर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 18। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट इन अ सॉइल। पौधों में उस भाग का नाम बताइए जो पौधों की को मिट्टी में टिकाए रखने के में मदद करता है। तो हमारा क्या होता है, रूट्स, जड़ें। हमने लास्ट में पढ़ा, मतलब लास्ट टाइम पढ़ा था, चलो पहले के क्वेश्चनों में, जैसे प्लांट होता है तो ये जो सिस्टम होता है वो रूट सिस्टम होता है, और ऊपर का जो सिस्टम होता है वो शूट सिस्टम होता है। जो रूट सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है, सॉइल के अंदर होल्ड करके रखता है प्लांट को, तो वो हेल्प करता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। टैप रूट क्या होती है, यानी कि मूसला जड़ क्या है। द रूट इन विच वन रूट इज मेन रूट एंड अदर लेटरल रूट ग्रो ऑन इट्स आर कॉल्ड टैप रूट। वे जड़ जिनमें एक जड़ मुख्य जड़ होती है और अन्य पार्श्व जड़ें उस पर उगती है। अब जैसे रूट है, ये एक मेन है, ये एक मेन रूट है, और जो हमारी रूट्स है वो इस पर अलग से ग्रो हो रही है, तो ये हमारी क्या होती है, मूसला जड़, यानी कि टैप रूट उसको बोला जाता है। तो टैप रूट हमारी क्या होती है, वे जड़ जिनमें जड़ मुख्य जड़ होती है, जो जड़ क्या होती है, मुख्य जड़ होती है, और अन्य पार्श्व जड़ उससे लगी हुई होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, तो उसे क्या कहता है, टैप रूट कहते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम ऑफ 2 प्लांट्स विच हैव टैप रूट। 2 पौधों के नाम बताइए जिनमें मूसला जड़ होती है। तो हमारा चना और सरसों क्या है, 2 जड़ है हमारी
जिसमें क्या होती है, मूसलाजन यानी कि टैप रूट पाई जाती है। क्लियर।